अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तार मुश्ताक है और मेरे टॉपिक का नाम स्केजुलिंग टास्क सॉल्वर यूजिंग सीएसपी है। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो सीएसपी का मतलब है कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। ये एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको कुछ वेरिएबल्स को असाइन करना होता है और उन असाइनमेंट्स पर कुछ कांस्टेंट्स अप्लाई करनी होती हैं। ये एक स्केजुलिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमें एग्ज़ाम्स को रूम्स और टाइम स्लॉट्स में असाइन करना है ताकि किसी भी रूम में एक वक्त पे ज़्यादा एग्ज़ाम्स ना हो सकें। इसमें हमें बेसिकली बैक ट्रैकिंग अप्रोच अप्लाई की है। इसमें मतलब एक एग्ज़ाम को असाइन करते हैं, अगर किसी स्टेप पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वापस जाके नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। पहले एक एग्ज़ाम को एक रूम और टाइम स्लॉट असाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल ऑप्शंस चेक करते हैं। अगर किसी पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो वो बैक ट्रैक करते हैं और नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में पाइथन की लाइब्रेरी टीकिंटर के नाम से यूज़ की है और अपना पूरा प्रोजेक्ट थॉनी सॉफ्टवेयर पे बनाया है। इसके अलावा इसमें मैंने बैक ट्रैकिंग की लॉजिक यूज़ की है। कोड की तरफ देखा जाए तो इम्पोर्ट टीकिंटर एक बिल्ट इन जीयू लाइब्रेरी है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए काम आती है। ये टीकिंटर का एक्सटेंशन है जो और एडवांस विजेट्स प्रोवाइड करता है जैसे कि कॉम्बो बॉक्सेस और ट्री व्यूज़। मैसेज बॉक्स ये एक मॉड्यूल है जो एरर मैसेजेस और नोटिफिकेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है। ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो कोर्स डेटा, इसमें जो ये कोर्स डेटा है ये एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें कोर्सेज की डिटेल्स स्टोर की जाएंगी। एग्जाम क्लास, हाँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम क्लास क्रिएट की है। ये एक सिंपल क्लास है जो एक एग्जाम के डिटेल्स को स्टोर करता है। इनिशियल, ये इनिट, ये कंस्ट्रक्टर है। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा नेम डे और टाइम इनिशियलाइज हो जाएगा। फंक्शंस, ये वाला फंक्शन देखा जाए तो जब यूज़र प्रोसीड बटन पे क्लिक करता है ये फंक्शन क्रॉस सेटअप पैनल को शो करेगा और वेलकम पैनल को हाइड कर देगा। इसी तरह अगर फंक्शन ओपन स्केड्यूल का फंक्शन देखा जाए तो इसमें जब यूज़र नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा कोर्स सेटअप पैनल को हाइड करता है और स्केड्यूल जनरेशन पैनल को शो कर देगा। इसी तरह हमने इसमें ऐड कोर्स का फंक्शन डाला है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक जनरेट स्केड्यूल का फंक्शन है जिसमें नम एग्जाम्स इक्वल्स टू लेन, ये लाइन कोर्सेज की टोटल नंबर को कैलकुलेट करता है। रूम्स के टोटल नंबर को इनपुट से फैच करता है। नंबर स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स की टोटल नंबर को इनपुट से फैच करता है। इस स्केजुलिंग फिजिबिलिटी को चेक किया जाए तो ये चेक करता है कि इफ़ नंबर एग्जाम्स नम रूम्स नंबर स्लॉट्स, ये चेक करता है कि क्या अवेलेबल रूम्स और टाइम स्लॉट्स की क्वांटिटी सफिशिएंट है या नहीं। अगर कोर्सेज की टोटल नंबर रूम्स और स्लॉट्स से ज़्यादा हो तो एरर शो होता है। रूम्स एंड स्लॉट्स लिस्ट, रूम्स एंड स्लॉट्स लिस्ट की बात की जाए ये लिस्ट बनाता है जिसमें रूम नेम्स एक्सेट्रा, रूम नेम, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एक्सेट्रा स्टोर होते हैं। टाइम स्लॉट्स की भी बात की जाए तो इसमें भी सेम रूम की तरह स्लॉट बनेंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2। बैक ट्रैकिंग स्केजुलिंग फॉर आई, इसमें ये एक बैक ट्रैक लॉजिक यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। ये लूप हर कोर्स के लिए चलेगा और कोर्स डे और टाइम को कोर्स डेटा से फैच करेगा। रूम, ये वाली जो लाइन है ये बैक ट्रैकिंग का पार्ट है। जब रूम्स के नंबर कम होंगे तो ये साइकिल करेगा। आई परसेंट एल रूम्स का मतलब है कि जब नंबर ऑफ रूम्स कम पड़ जाएंगे तो वो रूम्स को रिपीट करके असाइन किया जाएगा। स्लॉट, इस लाइन को देखें तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये भी बैक ट्रैकिंग का पार्ट है। अगर टाइम स्लॉट्स का नंबर कम हो तो वो साइकिल करके रिपीट होंगे। हर कोर्स को एक रूम, डे और टाइम स्लॉट असाइन किया जाता है। डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले में मैंने कुछ ग्राफिक्स यूज़ किए हैं। फॉर आइटम इन स्केजुअल टेबल गेट, ये स्केजुअल टेबल को रीसेट करता है जिसमें पुराना डेटा क्लियर होता है। ये न्यूली जनरेटेड स्केजुअल को टेबल में इंसर्ट करेगा। ओके, रूट विंडो सेटअप मीन्स फर्स्ट विंडो सेटअप पैनल इसमें क्रिएट किया है जिसमें ये रूट विंडो क्रिएट करेगा और विंडो का टाइटल सेट करेगा, विंडो का साइज सेट करेगा जिसमें बैकग्राउंड कलर भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिंग पैनल,
इसमें हमने पैनल भी क्रिएट किए, वेलकम पैनल। ये 3 अलग-अलग पैनल्स हैं, हर पैनल एक सेक्शन को रिप्रेज़ेंट करेगा, जैसे कि वेलकम, कोर्स सेटअप और स्केड्यूल जनरेशन। वेलकम पैनल सेटअप, ये मैंने लेबल एंड बटन्स का यूज़ किया। ये वेलकम पैनल पे एक वेलकम मैसेज और प्रोसीड बटन शो करता है बटन। जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा, ये कोर्स सेटअप पैनल को ओपन हो जाएगा। इसी तरह मैंने ये कोर्स नेम, कोर्स लिस्ट वगैरह के बटन्स ऐड किए। ये सब मैंने ये जीयू लाइब्रेरी से लिया है सब, सबका फ़ॉन्ट। नेक्स्ट बात की जाए तो टीक इंटर इवेंट लूप, ये टीक इंटर लास्ट में इवेंट लूप है, जो ये बताएगा, ये इवेंट लूप हो चुका है, जो प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली रन करेगा और यूज़र इनपुट्स को हैंडल करेगा। मेरे प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। वेलकम टू द एग्ज़ाम स्केड्यूलिंग सिस्टम, प्रोसीड, ये एक बटन है। कोर्स सेटअप, ये टेक्स्ट बार ऐड किया मैंने, जिसमें अब मैं कुछ भी कोर्स ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे डे का ये मंडे ट्यूसडे डेज़, यहाँ पे टाइम अपनी मर्ज़ी से सेट हो सकता है। ऐड कोर्स करती जाऊँगी तो ये ऐड कोर्स करें, प्लीज़ फिल इन द कोर्स डिटेल्स। ये मैसेज पॉपअप होकर आ गया था। जब ऐड कोर्स हो जाएँगे तो मैं नेक्स्ट जनरेट स्केड्यूल पे क्लिक कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोर्स नेम ऐड करती हूँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई, और डे सेलेक्ट करती हूँ ट्यूसडे, टाइम सेलेक्ट करती हूँ 12 to 3 PM, तो ऐड कोर्स के बटन को क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरा एआई का कोर्स ऐड होकर आ गया। डीबीएमएस मैंने पहले कर चुकी थी। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि मैथ्स डे, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देती हूँ वेडनेसडे, टाइम 3 to 6 PM, 3 to 6 PM, कोर्स ऐड किया तो यहाँ पे मैथ वेडनेसडे 3 to 6 PM हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, नेक्स्ट जनरेट स्केड्यूल का स्टेप है, ये जनरेट स्केड्यूल। यहाँ पे हमने स्केड्यूल जनरेट करना है, नंबर ऑफ़ रूम्स एंड नंबर ऑफ़ टाइम स्लॉट्स। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बार है, ये हम पे डिपेंड करता है कि ये हमने खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर हमने पुट करना है। नंबर ऑफ़ रूम्स अगर मैं पुट कर दूँ 2 और टाइम स्लॉट्स 2 पुट कर दें, तो ये जनरेट स्केड्यूल पे क्लिक करें तो ये हमारे पास पूरा स्केड्यूल बनकर आ गया। डीबीएमएस एआई मैथ डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, टाइम, ये टाइम कंबाइन होके आ गया, रूम 1, रूम 2, रूम 1, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 1। इस तरह से हमारे पास पूरा स्केड्यूल जनरेट होके आ गया। पहले जो कोर्स हमने ऐड किए थे उनका रिज़ल्ट तो उनका स्केड्यूल तो जनरेट हो गया था। अब इसमें ट्राई करते हैं स्केड्यूल जनरेट होता है या नहीं। तो नेक्स्ट जनरेट स्केड्यूल पे गए, नंबर ऑफ़ रूम्स लिखा हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एंड नंबर ऑफ़ टाइम स्लॉट्स 2, तो जनरेट स्केड्यूल किया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्केड्यूल आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूँ, जनरेट स्केड्यूल कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नॉट इनफ रूम्स एंड टाइम स्लॉट्स टू स्केड्यूल ऑल एग्जाम्स। तो हमारा बेसिकली यही पर्पस था कि हमने प्रेडिक्ट करके सही से अपना प्रेडिक्ट करना है और सही से अपना नंबर ऑफ़ रूम्स एंड नंबर ऑफ़ टाइम स्लॉट की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। इसी तरह बैक ट्रैकिंग हमारे काम आता है। तो इन द एंड कंक्लूजन ये है कि ये एप्लीकेशन कोर्सेज़ को ऐड करने, उनका स्केड्यूल जनरेट करने और उस स्केड्यूल को डिस्प्ले करने का काम करता है। बैक ट्रैकिंग स्केड्यूलिंग में हम रूम्स और स्लॉट्स को साइकिल करते हैं। जब उनका नंबर कम पड़ जाता है, ये इंश्योर करता है कि हर कोर्स को एक रूम और टाइम स्लॉट मिला, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के।